लगातार इस कोशिश में है कि आगे वादी में पुरअमन माहौल रहे, पत्थरबाजी खत्म हो और इस तरह की जो टेरर फंडिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक अहम मीटिंग की। इसमें वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर गुफ्तगू की गई और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वादी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ उमूर पर भी बहस हुई। अमित शाह की क़यादत में वजारत दाखिला ने वादी में 10 सरकर्दा मिलिटेंटों की हिट लिस्ट तैयार की है। फोर्सेस के इन इनपुट से तैयार करदा फहरिस्त में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर वसीम अहमद, अनंतनाग में सरकर्दा हिजब मिलिटेंट मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी, बारामूला में हिजब का डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेराजुद्दीन, श्रीनगर में हिजब के कैडर में इजाफे के लिए सरगर्म डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ सैफुल्ला मीर, पुलवामा में हिजब का डिस्ट्रिक्ट कमांडर इरशाद उल हक, पाकिस्तानी मिलिटेंट जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर हाफिज उमर, अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ लड़ने वाला जैश मिलिटेंट जाहिद शेख उर्फ उमर अफगानी, मुख्तलिफ नामों में जावेद, मतू, फैसल, शकेब, मसीब से पहचाने जाने वाला शिमाली कश्मीर में अलबदर का डिविजनल कमांडर और हिजब कमांडर कुपवाड़ा एजाज अहमद मलिक के नाम शामिल हैं। वाज़ेह के रवां साल वादी में 102 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। तकरीबन 286 मिलिटेंट अभी भी सरगर्म बताए जाते हैं। जिस तरह से लिखा गया है या फिर कोई मजाक है, इसकी तफसीलात पुलिस जांच के बाद वाज़ेह करेगी। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला से मुलाकात की है कि भी इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की क़यासाराइयों को तक़वियत मिली है। विखे पाटिल से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास गुफ्तगू की। सर, आज बाकायदा आपने सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया, आपके साथ कई और लोग भी थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मतलब आप मान लिया जाए कि अब बीजेपी की तरफ आप जाएंगे या किसी और पार्टी के लिए आपका रास्ते खुले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या बीजेपी में जाने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं मेरे लिए, लेकिन वो निर्णय पार्टी की लीडरशिप ने लेना है। जिस तरह से आपने 4 साल काम किया कांग्रेस को लेकर, काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर जाती हैं तो कौन से पोर्टफोलियो पे आप काम करना पसंद करेंगे? ऐसा कोई चर्चा नहीं है। पूरा अधिकार जो है माननीय मुख्यमंत्री का है, उन्होंने निर्णय लेना है, बीजेपी की लीडरशिप ने निर्णय लेना है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने 4.5 साल निभाई, पार्टी के आलाकमान के मेरे खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में थोड़ी पार्टी में अंदरूनी स्टेट में पार्टी के अंदरूनी मामले में काफ़ी नोक चोक हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा सुजय लोकसभा के चुनाव के लिए उसने कंटेस्ट किया, उसी समय में LOP का रेजिग्नेशन भेजा था। अभी तो विधानसभा के भी मैंने सदस्यता का भी इस्तीफा दे दिया। जिस तरह बात करें तो आपके संपर्क में काफ़ी लोग, कई नेतागण आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं, इससे पहले भी मुलाकात की, सभी का कहना है कि आपके साथ ही जाना चाहते हैं, तो कितने लोग आपके संपर्क में हैं? मैं समझता हूँ कि सभी बातें एक दफ़ा करने में ठीक नहीं, तो थोड़ा देखेंगे ना, जैसा समय बनता है जैसा देखते क्या तो जल्द मुहूर्त आएगा, देखते अभी क्या होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे राधा कृष्ण विखे पाटिल, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो सदस्यता है कांग्रेस की उससे उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन अभी तक पार्टी में जाने का मुहूर्त नहीं निकला, लेकिन जल्द से जल्द ये मुहूर्त भी निकल जाएगा। मुंबई से विलास चिबड़े के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना इलाके के रियासासी गांव में 2 फरीकों के दरमियान झड़प हुई है। इस झड़प में कई अफराद जख्मी हुए। 100 से ज्यादा लोगों ने लाठी और भाले चलाए। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले शौहर और बीवी के रिश्तेदारों के दरमियान ये झड़प हुई है। पुलिस के मुताबिक शौहर और बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर तनाजा पैदा हो गया था और बीवी की शिकायत पर कुछ दिनों कबल शौहर को जेल भेज दिया गया था, जिसको लेकर आज शौहर और बीवी के रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों की बहबूद के ताल्लुक से दिल्ली में मीटिंग की। मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक़लियती तबके के 5 करोड़ अफराद को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, जिसमें 50% ख़वातीन होंगी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख अक़लियती अफराद को रोज़गार देने और रोज़गार के लायक बनाने का काम किया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारी, मैं और हमारे MOS श्री किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की है
हम लोगों का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसमें किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रोड़ा नहीं होना चाहिए, उसको हम ध्यान देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यक समाज जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, 6 मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन है, इन तक जो है वो मजबूती के साथ, विकास के साथ साथ विश्वास का भी माहौल बने। हमने लक्ष्य रखा है कि 5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। उसमें हमारी कोशिश होगी कि 50% लड़कियां हों। उसी तरह से हमारी कोशिश है कि 25 लाख अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके के साथ जोड़ें। मैं आज पहले बार मीटिंग अटेंड किया और ये माइनॉरिटी अफेयर्स के माध्यम से जितना काम हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए देश में, वो पहले के सरकार में इतना कभी हुआ नहीं है। इसका मुझे लगता है कि प्रचार नहीं हुआ। नकवी जी पिछले कई सालों से इस मंत्रालय को देख रहे हैं, अभी हम साथ में काम करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है, वो फिटिंग होता है इस मंत्रालय में। और लोग जो हमारा सरकार को कुछ कहें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए जितना काम किया कभी नहीं हुआ और इसका प्रचार होना चाहिए। और जोर से नकवी जी का साथ अभी 5 साल में हम लोग पूरा लगन के साथ काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लापता हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के AN-32 तैयारे की तलाश जारी है। जमीन पर फौज और ITBP ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं फ़िज़ाइया और बरी फौज के तैयारे तलाशी मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम में बहरा की लंबी दूरी तक जासूसी करने वाले तैयारे P-81 को भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु के एर्नाकुलम से बहरिया का तैयारा तलाशी के लिए पहुंचा। अब तक फ़िज़ाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, एक फ़िज़ाइया और एक फौज का ALH हेलीकॉप्टर, एक C-130 तैयारा तलाशी मुहिम में जुटा हुआ है। वाज़ेह के कल दोपहर 1 बजे से लापता तैयारी की तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, वज़ीर दाखिला कर रहे हैं मीटिंग में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सीतारमन भी मौजूद, वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी मीटिंग में मौजूद। बड़ी खबर, वज़ीर दाखिला एक अहम मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं। मीटिंग में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सीतारमन भी मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की, वज़ीर दाखिला एक अहम मीटिंग कर रहे हैं जिसमें पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सीतारमन और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी मीटिंग में मौजूद हैं। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। उर्दू के बुलंद पाया शायर और इस्लामी स्कॉलर अल्लामा शिबली नौमानी का आज यूम पैदाइश है। शिबली नौमानी का शुमार हिंदुस्तान की उन अजीम शख्सियतों में किया जाता है जिन्होंने हमारी तहजीबी शनाख्त कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया। पेश खास रिपोर्ट। उर्दू के बुलंद पाया नक्काद, मुहक्किक, शायर और इस्लामी स्कॉलर अल्लामा शिबली नौमानी का शुमार हिंदुस्तान की उन अजीम शख्सियतों में किया जाता है जिन्होंने हमारी तहजीबी शनाख्त कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। शिबली नौमानी 1.5 सदी कबल हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के दिनों में 4 जून 1857 को उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव बिंदवाल, कस्बा जयराजपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। सिर्फ 19 साल की उम्र में शिबली नौमानी ने फरीज़े हज अदा किया, जिसके बाद वकालत की तालीम भी हासिल की, लेकिन इस पेशे में दिल नहीं लगा। इसी दौरान उनकी सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो अलीगढ़ में फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। उर्दू के अलावा शिबली नौमानी अरबी,
फारसी और तुर्की जुबानों के आलिम थे और बाद में उन्होंने थॉमस आर्नोल्ड जैसे स्कॉलर से फ्रांसीसी भी सीखी। 1898 में सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद अल्लामा शिबली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रुखसत हो गए और रियासत हैदराबाद के मुशीर महकमा तालीम मुकर्रर हुए। 1905 में हैदराबाद छोड़ने के बाद वो लखनऊ चले आए। लखनऊ में उन्हें नदवतुल उलमा का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया, जिसके बानियों में वो खुद भी शामिल थे। 18 नवंबर 1914 को अल्लामा शिबली का इंतकाल हुआ और उसके 3 रोज बाद 21 नवंबर 1914 को दारुल मुस्तफीन आजमगढ़ का पहला इजलास मुनाकिद हुआ। उर्दू तनकीद के इब्तिदाई दौर के ताल्लुक से शिबली नौमानी का मुकाम बहुत ऊंचा है। उनकी मायनाज तसनीफ शेरुल अजम उर्दू में फारसी शायरों के अहवाल और फारसी शायरी की कद्र कीमत की नाक़िदाना बयान पर पहली मजबूत किताब का दर्जा रखती है। लेकिन उनका सबसे मकबूल और हर दिल अजीज कारनामा सीरतुन नबी की तसनीफ है। सीरतुन नबी की पहली 2 जिल्दें अल्लामा शिबली ने खुद लिखी और बाकी 4 सैयद सुलेमान नदवी ने उनके तहकीकी काम की रोशनी में तहरीर की। अल्लामा शिबली नौमानी की दीगर तसानीफ में अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सवानिह मौलाना रूम, सीरतुन नौमान, इल्मुल कलाम और मकालात शिबली शामिल हैं। शिबली नौमानी को शेर गोई का भी बड़ा शौक था। उन्होंने गजलें भी लिखी और असली मौज़ूआत पर नज़में लिखकर कौमी बेदारी के लिए कोशां रहे। जहान उर्दू अल्लामा शिबली नौमानी को मशरिकी और इस्लामी तहजीब व सकाफत के अमीन और अजीम स्कॉलर के तौर पर हमेशा याद रखेगा। जमा कर लीजिए गैरों को मगर खूबिये बज़्म, बस वहीं तक है कि बाजार न होने पाए। फराजदार पर भी मैंने तेरे गीत गाए हैं, बता ए जिंदगी तू लेगी कब तक इम्तिहान मेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।